Hello everyone, how are you all? Today we are going to study Geography chapter number 2, that is Inside Our Earth. In this chapter we will study about our earth, about our interior of the earth and many more. So let's get started. But before starting the video, if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel and like this video and share this video with your class 7 students or friends. And now let's get started. The earth, our homeland, is a dynamic planet. हमारी पृथ्वी एक डायनेमिक प्लैनेट है, ठीक है. It is constantly undergoing changes inside and outside. ये ऐसे चेंजेस ऑक्योर करती है अंदर और बाहर. इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप इसके अंदर को देखते जाएंगे तो इसके अंदर 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 और ज़्यादा लेयर्स हैं. तो मतलब ये अंडर गोइंग लेयर्स हैं, इसके अंदर बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, ठीक है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या तुमने कभी सोचा होगा कि हमारे अर्थ के इंटीरियर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? नो. व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? हमारा अर्थ किस चीज़ से बना हुआ होगा? तो इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं. जस्ट लाइक एन ओनियन, बिल्कुल एक प्याज की तरह, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. एक प्याज की तरह हमारी जो पृथ्वी है वो भी बहुत सारी लेयर से बनी गई है, जिसके एक के अंदर एक लेयर है, ठीक है. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. हमारे अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर यानी कि सबसे ऊपर की लेयर, उसको हम कहते हैं क्रस्ट. जैसा कि हमें यहाँ पे इस डायग्राम में भी बताया गया है कि सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर. ये सारी लेयर्स में से सबसे ज़्यादा मोटी लेयर मानी जाती है. It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. ये सिर्फ 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंशियल मासेस पे है और सिर्फ 5 किलोमीटर ओशियन फ्लोर्स पे है. नाउ यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को डाउट अपना बताना. मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंशियल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. इट इज़ दस कॉल्ड सियाल. सिलिका एंड एल्यूमिना. तो इसमें हमें बताया गया कि जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल मास इसके, वो होते हैं सिलिका और एल्यूमिना और सिलिका हमारे कॉन्टिनेंशियल मास के सबसे ज़्यादा मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. तो आप लोगों को पता ही होगा. इसीलिए इसको कहा जाता है सियाल. क्यों? क्योंकि दोनों वर्ड के फर्स्ट 2 लेटर्स को मिला के सिलिका का सी और एल्यूमिना का एल, तो सियाल बन गया. ओके. नाउ नेक्स्ट लाइन इज द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा. अब जो ओशियनिक क्रस्ट होती है, ओशियनिक क्रस्ट यानी कि ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये ओशियन है एंड ओशियनिक क्रस्ट की येलो वाली जो लेयर होती है इसके नीचे वाली, ये वाली इसको कहा जाता है ओशियनिक क्रस्ट. ये सिलिका और मैग्नीशियम कंसिस्ट करती है और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सीमा. इसीलिए इसका नाम सीमा रखा गया है, बिकॉज सिलिका का SI एंड मैग्नीशियम का मा, तो सीमा बन गया. नेक्स्ट है हमारा जस्ट बीनीथ द क्रस्ट. क्रस्ट के बिल्कुल नीचे ही इज द मेंटल. अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे क्रस्ट के नीचे सीधा मेंटल है. तो मेंटल में क्या होता है? मेंटल एक ऐसी लेयर है जो कि एक्सटेंड कर सकती है डेप्थ में, यानी कि नीचे 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकती है क्रस्ट के भी
नीचे, क्रस्ट के नीचे, सॉरी, वो तो क्रस्ट के नीचे होती है ना, दैट्स वाई। बट यहाँ पे हमने इतना तो पढ़ लिया, लेकिन हमें ये डू यू नो वाला पार्ट भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए पहले इसको भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज हमें अपने एग्जाम में पास होना है। तो कोई भी चीज़ मत छोड़ो यार, सब पढ़ लो, बट रट्टा नहीं मारना, समझ के पढ़ना है। ओके, नाउ वी विल लर्न डू यू नो। डू यू नो वाला हम पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है ये। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप, वो 4 किलोमीटर डीप है। इन सच फॉर ऑयल इंजीनियर हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। तेल की खोज में जो इंजीनियर्स थे उन्होंने 6 किलोमीटर बड़ा होल कर दिया नीचे। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वाला पार्ट, याद रखना, आपके एग्जाम में भी, कईयों के एग्जाम में आ जाता है। To reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole 6,000 kilometer deep on the ocean floors. तो हमें अगर अर्थ के सेंटर में पहुंचना है, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी इसको पॉसिबल करना चाहते हैं तो आपको एक होल करना पड़ेगा 6,000 किलोमीटर्स का, जो कि ओशन फ्लोर के बिल्कुल डीप हो। ओके, तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पेज। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम इसमें हमें दिया गया है द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। सबसे अंदरी जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर। विद अ रेडियस, अब रेडियस तो आई थिंक आप सब लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं आप लोगों को रेडियस बता देती हूँ कि रेडियस होता क्या है। यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है। इसकी जो मिडल, इसका जो मिडल पार्ट होता है, उससे जो लाइन गई हुई होती है उसको हम कहते हैं एक रेडियस। एंड अगर या ऐसे लाइन गई हुई होगी तो उसको हम कहेंगे डायामीटर। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि रेडियस किसको कहते हैं। जिनको आता होगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको भी मैंने बता दिया। ओके, तो जो जिसके पास एक रेडियस होता है अबाउट 3500 किलोमीटर वाला रेडियस होता है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये सॉरी ये निकल और आयरन से बना हुआ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम नाइफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आयरन का जो फर्स्ट 2 वर्ड्स है दैट इज़ आई आर, बट इसमें एफ ई क्यों दे रखा है, बिकॉज अगर आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा तो आयरन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ ई, यानी कि फेरस। तो इसीलिए इसका पहले दिया गया है एन आई निकल का, एंड आयरन का दिया गया है फेरस वाला एफ ई। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। यहाँ पे भी लिख रखा है निकल एंड एफ ई फेरस एग्जाम्पल ऑफ आयरन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर होती है हमारे अर्थ में, वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर की होती है और प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट होगा ना, तो भी मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल ये तो हमें पता ही है क्या क्या होते हैं, बट फिर भी हमें पढ़ना है बिकॉज इस पे कुछ अलग चीज़ें, हमें रॉक्स के नाम दिए गए हैं, रॉक्स के काम दिए गए हैं कि उसका क्या काम होता है, एंड सो ऑन। ओके, तो चलिए इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। अब हमें क्रस्ट पता है क्या होता है, रिकॉल कीजिए। क्रस्ट होती है सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, तो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो कि हमें पता है। तो अब इसके हमें वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स बताए गए हैं। अब रॉक्स किसको कहते हैं ये पढ़ना पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली डेफिनेशन आप लोगों को याद कर लेनी है, बिकॉज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाएगा व्हाट इज़ अ रॉक, तो उसमें ये वाली डेफिनेशन आप लोगों को बतानी है। तो मैं आप लोगों को अंडरलाइन करा देती हूँ। एनी से लेकर आप लोगों को रॉक तक याद करना है। Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. कोई भी ऐसा नेचुरल मास जो कि मिनरल मैटर से बनता है
और वो अर्थ के क्रस्ट को मेक्सअप करता है, तो उसको हम कहते हैं रॉक। ओके, इस डेफिनेशन का आप लोग को याद करनी है अच्छे से, बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर्स में हमारे आने वाली है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ये बात बिल्कुल सही है, रॉक हर डिफरेंट कलर की हो सकती है और अलग अलग साइज की हो सकती हैं, अलग अलग टेक्सचर की हो सकती है। तो अब इसमें हमें बताया गया है 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। इसमें हमें पहले 3 बताई गई हैं टाइप्स, मेजर टाइप्स ऑफ रॉक जो होती है। इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो जब जो मॉल्टेन मैग्मा होता है वो कूल होता है, इट बिकम्स सॉलिड, तो वो सॉलिड बन जाता है। ओके, रॉक जस्ट फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो जब उस समय जो रॉक फॉर्म होती है यानी कि बनती है, उस रॉक का नाम होता है इग्नियस रॉक। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। इन रॉक को हम प्राइमरी रॉक के नाम से भी जान सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रसिव एंड एक्सट्रसिव रॉक। अब इग्नियस रॉक तो हमें पढ़ ली, लेकिन इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज इंट्रसिव रॉक्स एंड एक्सट्रसिव रॉक। ये दोनों भी आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं इस चैप्टर के, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम वोल्केनोज? क्या तुमने कभी देखा है कि वोल्केनोज से लावा बाहर आते हुए देखा है कभी? लावा इज एक्चुअली फ्यूरी रेड। लावा आप लोगों को पता ही होगा, आपने पिक्चर्स में देख रखा होगा, अगर रियल में नहीं देखा होगा तो। रियल में तो मैंने भी नहीं देखा वैसे, बट जिसने देखा है अच्छी बात है, बट नहीं देखा है तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं लावा की पिक्चर, तो आप लोगों को मिल जाएगी। एंड जो लावा होता है वो फ्यूरी रेड, मतलब कि रेड कलर का होता है। जब मेल्टेन मैग्मा से वो बाहर आता है, कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से बाहर आता है, ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस में, व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये मोल्टेन मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस पे आता है तो इट रैपिडली कूल्स डाउन, ये जल्दी से कूल हो जाता है, मतलब कि ठंडा हो जाता है। एंड बिकम सॉलिड, और ये सॉलिड फॉर्म में होने लग जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे आर कॉल्ड ऑन रॉक्स। इस समय जो रॉक फॉर्म होती है हमारे क्रस्ट में, उसको हम कहते हैं एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। उनके पास एक बहुत ही फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बसल्ट। अब बसल्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो बसल्ट एक टाइप ऑफ रॉक है। यहाँ पे आगे लिख भी रखा है कि द डिकैन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसल्ट रॉक। जो डिकैन प्लेट्यू है वो बसल्ट रॉक से बना हुआ है। ओके, समटाइम्स द मॉल्टेन मैग्मा cools down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rock. कुछ कभी कभार जो मॉल्टेन मैग्मा होता है वो हमारे अर्थ के अंदर ही कूल हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, और उस समय जो सॉलिड रॉक फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं इंट्रसिव इग्नियस रॉक। क्यों कहते हैं इंट्रसिव इग्नियस रॉक? क्योंकि जो मॉल्टेन लावा होता है वो हमारे अर्थ के अंदर सरफेस में ही ठंडा हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं उसको इंट्रसिव। ठीक है, अंदर को क्या कहते हैं इंटीरियर, बाहर को कहते हैं एक्सटीरियर। तो इसको भी इसी तरीके से समझिए कि इंट्रसिव इग्नियस रॉक मतलब कि अंदर जो मॉल्टेन लावा है वो कूल हो गया है, और अगर एक्सट्रेसिव रॉक है तो यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस से जाके कूल हुआ है वो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक बताइए मैंने आप लोगों को, ऐसे याद करना चाहें तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन। जैसे ही वो कूल हो जाते हैं, मतलब कि ठंडे हो जाते हैं, उनको उनके पास एक ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। इस रॉक का एक एग्जाम्पल है, दैट इज ग्रेनाइट। ओके, ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। इसका मतलब भी हमें दिया गया एग्जाम्पल एक तरीके से, ग्राइंडिंग स्टोन जो होते हैं वो पेस्ट बनाने के लिए या पाउडर बनाने के लिए हमारे स्पाइसेस के, मसालों के यूज़ होते हैं, और ग्रेन्स भी मेड अप होते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जब जो रॉक होती है वो नीचे को आती है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप रॉक को, कोई भी पत्थर को फेंकते हो तो वो टूट जाती है, आधे आधे हिस्सों में हो जाती है। दैट इज़ द सेम थिंग, बट इसको थोड़ा घुमा फिरा के बता रखा है हमें। रॉक जब रोल डाउन होती है मतलब कि नीचे को जाती है, इसमें बड़े रॉक के बारे में बताया गया है। जब रॉक नीचे को जाती हैं और वो क्रैक होती हैं और एक दूसरे को हिट करती है, तो वो जो रॉक होती है वो स्मॉल फ्रेगमेंट यानी कि छोटे छोटे पत्थर में ब्रोक हो जाती है।
तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेडिमेंट्स, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जो अंडरलाइन करवाऊँ आप लोग उसको अंडरलाइन करिएगा एंड देन क्वेश्चन आंसर भी लर्न करिएगा। These sediment are transported and deposited by winds। तो ये वाले जो सेडिमेंट होते हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और विंड में डिपोजिट किए जाते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज लूज सेडिमेंट्स, ये सेडिमेंट को लूज करते हैं, आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक। तो इसीलिए ये लेयर ऑफ रॉक फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। इस टाइप ऑफ रॉक को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। इसका एग्जाम्पल अभी दे रखा है कि सैंडस्टोन जो होता है वो सैंड के ग्रेन से मिलके बनता है। दीज रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। ये रॉक जो होती है वो प्लांट के फॉसिल्स को भी कंटेन करती है, एनिमल के भी करती है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी करती हैं जो कि इस पर रहते हों। ओके, नेक्स्ट हमारा है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक की बात है, इग्नियस और सेडिमेंट्री हमने पढ़ ली। अब मेटामॉर्फिक रॉक की बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को जब हम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हीट और प्रेशर के नीचे रखते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज आउट हो जाती है। और इसका एग्जांपल हमें दे रखा है क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। जब क्ले होती है वो स्लेट में चेंज हो जाती है एंड लाइमस्टोन मार्बल में हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पेज में लिखा गया है रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हमारे लिए यूजफुल भी बहुत होती हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग। ये वाले भी हमारे क्वेश्चन आंसर में आने वाले हैं तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा कि जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो रोड्स बनाने के लिए, हाउसेज बनाने के लिए एंड बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम। हम स्टोन्स को, पत्थरों को बहुत ही गेम्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें मैंने दे भी रखा है 7 स्टोन यानी कि पिट्ठू के लिए, हॉप स्कॉच यानी कि स्टापू या किट खेलते हैं हम। 5 स्टोन गिट्टी में होता है। फाइंड आउट सम मोर सच गेम। अब आप लोगों को कुछ और गेम भी अगर निकालने हैं तो आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट या नेबर से पूछ के ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लेट्स डू वाली एक एक्टिविटी दी गई है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज्ड टू बिल्ड देम। हमें पिक्चर्स कलेक्ट करनी है कुछ मॉन्यूमेंट्स की, जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया एंड मैनी मोर। और हमें फाइंड करना है कि वो कौन सी रॉक्स लगी हैं उनको बिल्ड करने में। यहाँ पे 2 पिक्चर आप लोगों के लिए गिवन है, जैसे कि रेड फोर्ट है तो रेड फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बना है एंड जो ताजमहल है वो है वाइट मार्बल से बना है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसी अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं कलेक्ट पिक्चर्स। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions। ये वाला भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, ये वाले भी याद करना है। तो मैं पहले अंडरलाइन करवा देती हूँ। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप under certain condition in a cyclic manner। the process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle। यहाँ तक ठीक है। तो एक तरीके की रॉक जब दूसरे टाइप में चेंज होती है अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब और कंडीशंस में, एक साइक्लिक मैनर यानी कि सर्कल में। ओके, इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक, ट्रांसफर कर रहे हैं हम रॉक को, इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक को हम कहते हैं एक तरह से दूसरे प्लेस पे, इसलिए हम इसको कहते हैं रॉक साइकिल। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स। तुमने पढ़ ही लिया है कि जब मॉल्टन मैग्मा कूल होता है इट सॉलिडिफाइज, ये सॉलिड होता है ताकि इग्नियस रॉक बन सकें। दीज इग्नियस रॉक आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल। ये वाली जो इग्नियस रॉक होती है छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाती हैं। दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। और फिर जब ये स्मॉल पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट किया जाता है तो ये रॉक बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक। When the igneous and sedimentary rock are subjected to great heat and pressure। जब igneous और sedimentary rock को एक बहुत ही ज़्यादा great heat और pressure में रखा जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं।
द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो कि स्टिल ग्रेट हीट और प्रेशर के अंदर होता है, मेल्ट हो जाता है और फिर वो मॉल्टेन मैग्मा फॉर्म करने लगता है। दिस मॉल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन, ये वाला जो मॉल्टेन मैग्मा है ये दोबारा से कूल डाउन हो सकता है और सॉलिडिफाई कर सकता है इग्नियस रॉक में। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम अपना पढ़ते हैं आगे। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, रॉक जो होती है वो डिफरेंट मिनरल से बनती हैं। मिनरल आर नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंसेज विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन, जो मिनरल होते हैं वो नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंसेज होते हैं जो कि एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन भी होते हैं। जो मिनरल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, और कुछ तो फ्यूल्स की तरह से यूज़ किए जाते हैं जैसे कि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, और कुछ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। और मेडिसिन में कुछ यूज़ करे जाते हैं लाइक फर्टिलाइज़र, मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं और इन फर्टिलाइज़र में यूज़ करे जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में थोड़ा सा भी, इतना सा भी डाउट हुआ होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। एंड कोशिश कीजिएगा कि ये वाला चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, बिकॉज थोड़ा सा हार्ड एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। दैट्स व्हाई आप लोग कोशिश करिएगा कि इसके सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए, ताकि आप लोग भी पढ़ पाए मेरे से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे एक्सरसाइज। जब ज्योग्राफी का करेंगे तो सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज ही करेंगे हम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़ाई करना, गुड बाय।